हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि cos ए बटा ए बराबर cos बी बटा बी हो तो दर्शाइए कि त्रिभुज समद्विबाहु है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इस सूत्र को कहते हैं ज्या सूत्र। मैं लिख देता हूं सूत्र को, ज्या सूत्र। और ज्या सूत्र क्या होता है हम उसे भी लिख लेते हैं। यह होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होता है साइन सी और बटा सी। तो यहाँ पर जो स्मॉल एबीसी है यह त्रिभुज की भुजाएं हैं और कैपिटल एबीसी उस त्रिभुज के कोणों को व्यक्त करते हैं। अब प्रश्न को हल करने से पहले हम एक बार और ज्या सूत्र लिख लेते हैं। तो ज्या सूत्र, देखो ज्या सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी और बराबर सी के बटे में होगा साइन सी। और इसको किसके बराबर मान लेंगे? एक अचर संख्या के बराबर मान लेंगे। तो हमने इसको मान लिया कि कोई अचर संख्या के बराबर है। तो यहां से ए का मान आ जाएगा के साइन ए, बी का मान होगा के साइन बी और सी का मान होगा के साइन सी के बराबर। अब हम प्रश्न में जो दिया है उसे लिखते हैं और प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, हम सबसे पहले देखते हैं। हमें दिया है cos ए और उसके बटे में दिया हुआ है ए। उसके बाद बराबर यहां दिया है cos बी और यहां बटे में हमारे पास बी। तो यहां पर हम मान रख देते हैं। देखो तो cos ए और इसके बटे में क्या लिख देंगे हम? ए का मान। ए का मान क्या होगा? के साइन ए। यहां पर है cos बी और बटे में बी है और बी को हटा के क्या लिख देंगे हम? के साइन बी। अब यहां देखिए हमें पता है जब बराबर हमने के माना, और याद रखें कि के यहां पर कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि के जीरो होगा तो पूरा अनुपात ही समाप्त हो जाएगा। तो हमने लिख दिया के का मान जीरो नहीं है, अर्थात अगर के का मान जीरो नहीं है, यहाँ पर के जो है वो जीरो नहीं है, तो के से के हम यहाँ पर काट सकते हैं। तो अब क्या होगा हमारा? कॉस बटा साइन, कॉस ए बटा साइन है कॉट बन जाएगा, कॉस बी बटा साइन बी ये भी हमारा कॉट बन जाएगा। तो हम इसको कॉट के पदों में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा कॉट ए और बराबर हो जाएगा कॉट बी। अब हम दोनों पक्षों से यदि कॉट हटा दें तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें? ए बराबर मिल जाएगा हमें बी। अर्थ यह हुआ कि त्रिभुज में दो कोण बराबर है। तो हम यहां से कह सकते हैं अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, यही सिद्ध करना था हमें। देख लीजिए आप, प्रश्न में हमसे यही कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। यहां पर हम क्या लिख देंगे? सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।